हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने भिंडी के बारे में कवर किया था, यानी कि अभी तक हमने जो है सोलनेसी कुल सब्जियों में सोलनेसी कुल को कवर कर लिया था। जैसे कि सोलनेसी कुल में आलू हुआ, इसके बाद हमने टमाटर को पढ़ा था, इसके बाद बैगन को पढ़ा था, इसके बाद आपका मिर्च को पढ़ा था, जो कि फैमिली क्या होती है, सोलनेसी कुल की होती है। क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेते हैं। आलू में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 48 होता है। इसके बाद टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्च हुआ, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो आपके 24 होते हैं। ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा था, कल भिंडी पढ़ा था। भिंडी में जो होता है क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, फैमिली क्या होती है? मालवेसी फैमिली होती है। और फैमिली इंपॉर्टेंट है। मालवेसी के साथ में और क्या किसकी फैमिली होती है? तो जो होती है कपास की, यानी कि कॉटन की फैमिली भी मालवेसी होती है। ठीक है फ्रेंड्स। और क्रोमोसोम नंबर की बात कर लेते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है सबसे ज्यादा होता है, 130 होता है। और हमने एक वैरायटी बताया था, काशी लालिमा जो है भिंडी की वैरायटी है, नई जो है रिलीज वैरायटी है। ठीक है, उसको आपको ध्यान रखना है। बनारस से रिलीज हुई है, जो सब्जी अनुसंधान संस्थान है बनारस में, वहां से रिलीज की गई थी। और आज में हमारा दूसरा फैमिली रहेगा, कुकुरबिटेसी फैमिली का रहेगा। कुकुरबिटेसी फैमिली में जैसे कि आपके तरबूज हुआ, खरबूज हुआ, परवल हुआ, खीरा हुआ, करेला हुआ, ये सब किसमें आते हैं? कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं। तो कुकुरबिटेसी में जो फल प्रकार होते हैं, जितने भी फैमिली मतलब कुकुरबिटेसी में आते हैं, सभी के फल प्रकार क्या होते हैं? पोप होते हैं। ठीक है। और पोप होते हैं। और जलवायु की जब हम बात करते हैं, जलवायु कैसी होती है? तो गर्म जलवायु इनको लिए अच्छी होती है। और एक ग्रोथ के लिए एक औसत तापमान कितना होता है? 25 से लेकर 30 तक जो है औसतम तापमान होता है इनका। ठीक है। तो आज अपने उसी क्रम में जो है हम पढ़ेंगे, बेसिक चीजों को पढ़ेंगे। बेसिक चीजों में यही है कि सभी के सभी जो होते हैं कुकुरबिटेसी जो होते हैं, इसके फल प्रकार क्या होते हैं? पोप होते हैं। और इसका लिंग क्या होता है? एक लिंग मतलब जो होता है द्विलिंगी, उभयलिंगी होते हैं। ठीक है। और जलवायु की पीएच की बात करेंगे तो पीएच जो होता है 5.5 से 7.5 जो है पीएच होता है। जलवायु आप जानते हो गर्म जलवायु के लिए मतलब इनको अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम पहले शुरू कर लेते हैं। जो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये देखिए कुकुरबिटेसी फैमिली में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो पढ़ने की जब बात करेंगे तो आपको पढ़ना क्या है? पहले नंबर तरबूज पढ़ना है, जिसे वाटरमेलन कहते हैं। सबसे ज्यादा जो होता है पानी पाया जाता है, 92 से 95% जो है पानी पाया जाता है। विटामिन सी खूब मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम जो है खूब मात्रा में तरबूज में पाया जाता है। इसके बाद कद्दू हुआ, लौकी हुआ, परवल हुआ, ककड़ी हुआ, टिंडा हुआ, खीरा हुआ, करेला हुआ, सभी के सभी कैसे हैं? एक वर्षीय जो है फसल है, एक वर्षीय जो है सब्जियां हैं। ये तरबूज क्या है आपका? तरबूज वेजिटेबल तो है, लेकिन क्या है? तरबूज एक फल है। ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो इसको परवर को छोड़ करके जो है, परवर क्या है? 2 वर्षीय है। ठीक है। बाकी सभी के सभी कुकुरबिटेसी कैसे होते हैं? 1 वर्षीय होते हैं। फल प्रकार सभी के कैसे होते हैं? हमने बताया फल प्रकार कैसे होते हैं। तो फल प्रकार सभी के सभी क्या होते हैं? पीपो होते हैं। ठीक है। अब पुष्पक्रम कैसे होता है? तो द्विलिंगी या उभयलिंगी इसका पुष्पक्रम होता है। ठीक है। परागण कैसे होता है? तो कीटों के द्वारा जो होता है इनका परागण होता है। ठीक है। जलवायु जैसे गर्म जलवायु जो होती है श्रेष्ठ होती है। औसतम तापमान जो होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। बुआई कैसे किया जाता है? बुआई जो है नालियों के द्वारा किया जाता है सॉरी, और हिल्स के द्वारा इनका बुआई जो है तो किया जाता है। ठीक है। ये हो गया आपका बेसिक चीजें। और प्रमुख जो कीट होते हैं कुकुरबिटेसी में जो होते हैं, कुल में प्रमुख कीट क्या होते हैं? फल मक्खी होते हैं। और प्रमुख रोग की बात करेंगे, पाउडरी मिल्ड्यू होता है और डांडी मिल्ड्यू होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें था। ठीक फ्रेंड्स, आगे अब हम बढ़ेंगे। अपना जो है ये अपना तरबूज है और वाटरमेलन है, इसको जो है हम कवर करेंगे। ठीक है। तो अब बेसिक चीजें जैसे कि इसमें सिट्रस लेनेटस जो होता है, इसका बीएन नेम होता है। फैमिली क्या होती है? कुकुरबिटेसी फैमिली होती है।
ओरिजिन प्लेस कहाँ होता है, प्रीका होता है। इडेबल पार्ट खाने योग्य भाग, जितना मतलब जिसका हम जो है इडेबल पार्ट क्या है, सभी के सभी क्या है, खाने योग्य भाग क्या होते हैं, कुकुरबिटेसी में फल होता है। क्रोमोसोम नंबर की जब बात करेंगे, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, 22 होता है। सीड रेट की जब बात करेंगे, सीड रेट देखिए इसमें सीड रेट अगर हम बेसिकली जब बात करते हैं जैसे कि सीड रेट कितना होता है कुकुरबिटेसी में, तो बेसिकली आप कह सकते हैं 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है सीड रेट, ठीक। लेकिन जब उसमें बड़े फल की बात करेंगे, जैसे बड़े बीज वाले की सीड रेट कितना होता है, तो 5 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। उससे छोटे तो 3.5 मतलब 3 से 3.5 केजी प्रति, सामान्यतः की जब बात करेगा 3 से 4 केजी प्रति हेक्टेयर सीड होता है, ठीक है। 5 केजी हो गया, और छोटे बीज का होता 3 से 3.5 हो गया, सामान्यतः 3 से 4 केजी। बुआई का समय क्या होता है, जिसका हम फल खाते हैं सभी का बुआई क्या होता है, फरवरी मार्च में। 2 सीजन में किया जाता है, प्रथम सीजन फरवरी मार्च, इसके बाद दिसंबर जनवरी दूसरा सीजन होता है, ठीक है। ये चीजें आपका बेसिक चीजें था। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, इसको जो है हम छोट करके रख देते हैं, आपको देखते रहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है आपका बेसिक चीजें था, आपको इतना तो बेसिक चीजें था, ये आपको इतना ध्यान रखना है, सीड रेट को ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, आपका तरबूज बनाते हैं, ठीक है। वही कहानी शुरू करते हैं अपना, क्या बनाते हैं हम, तरबूज बनाते हैं। ये आपका वाटरमेलन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया, ठीक। तो इसमें क्या पाया जाता है, वाटरमेलन में क्या पाया जाता है, विटामिन जो होता है, ठीक है। विटामिन सभी पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी जो होता है अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। लगभग जो होता है 8.1 मिलीग्राम जो होता है इसमें विटामिन पाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया आपका विटामिन से संबंधित, ठीक है, विटामिन होगा। इसके बाद जो होता है पोटेशियम, यानी कि के जो है कितना परसेंट पाया, के जो है अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। के मतलब पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम लगभग 120 मिलीग्राम पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया, यानी कि जब तत्व पूछेगा कौन सा तत्व जो है, तत्व एलिमेंट की जब बात करेगा, तत्व कौन सा सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वाटरमेलन में, तो क्या बताएंगे, पोटेशियम बताएंगे। अगर विटामिन पूछता है सबसे ज्यादा कौन से विटामिन जो है पाया जाता है, विटामिन सी जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा इसी के साथ में, आप जो होता है वाटर की परसेंट मात्रा, यानी कि पानी कितना परसेंट पाया जाता है, तो 92 से लेकर के 95% जो होता है जल पाया जाता है वाटरमेलन में, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब विषैला पदार्थ जो होता है, सभी कुकुरबिटेसी में जो विषैला पदार्थ पाया जाता है, टॉक्सिसिटी जो होता है विषैला पदार्थ, ठीक है। विषैला पदार्थ की जब बात करेंगे, विषैला पदार्थ की जब बात करेंगे, कौन सा विषैला पदार्थ जो होता पाया जाता है, तो सेरोटीन पाया जाता है, सीरेटीन कह सकते हो, सीरेटोनिन जो है विषैला पदार्थ जो होता है मतलब पाया जाता है इसमें। और अब हम यहाँ बात कर लेते हैं जो बीज अंकुरण होता है, इसका मतलब सीड जर्मिनेशन जो होता है, सीड जर्मिनेशन हेतु जो होता है उपयुक्त जो होता है टेम्परेचर कितना होता है, इसको लिखेंगे बीज अंकुरण के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, बीज अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान की जब बात करेगा, उपयुक्त तापमान की बात करेगा, उपयुक्त टेम्परेचर की बात करेगा, तापमान की बात करेगा, आप कितना बताएंगे, उपयुक्त तापमान की जब बात करेगा तो आप बताएंगे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है उपयुक्त तापमान होता है, ठीक है। ये बात हो गया बीज अंकुरण के लिए। फल उत्पादन के लिए बात करेगा, फल उत्पादन के लिए उपयुक्त जो होता है टेम्परेचर की बात करेगा 24 से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है फल उत्पादन के लिए उपयुक्त तापमान होता है, ठीक है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कुकुरबिटेसी, देखिए सभी कुकुरबिटेसी फैमिली में जो होता है
कड़वापन का कारण क्या होता है? कुकुरबिटेसीन होता है सभी में, ठीक है। आप लिखेंगे सभी कुकुरबिटेसी, सभी कुकुरबिटेसी फैमिली के में जो होता कड़वाहट का कारण क्या होता है? कड़वाहट का कारण क्या होता है? कड़वाहट का कारण क्या होता है? आप बताएंगे कुकुरबिटेसीन, कुकुरबिटेसीन, ठीक है। कड़वाहट का कारण सभी कुकुरबिटेसी फैमिली में, ठीक है। तो इसमें भी कुकुरबिटेसी फैमिली पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे कि CHO भी पाया जाता है, आपका विटामिन भी पाया जाता है, CHO भी, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ठीक है। लगभग जो होता है आपका 7 से 5 मिलीग्राम पाया जाता है, ठीक। यानी कि ये जो होता है आपका पेट से संबंधित जो होता है बहुत फायदा करता है। आपका पेट नहीं साफ होता है तो ये जो है बहुत फायदा करता है पेट के लिए, ठीक है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये तरबूज क्या है? मैंने बताया तरबूज एक क्या है? एक फल है। यह क्या है? यह एक जो है, यह एक क्या है? फल है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। इतना बात हो गया। पानी की मात्रा हो गया 90 से 95% पानी पाया जाता है, ठीक। और इसके फल प्रकार जो होते हैं कुकुरबिट, हमने बताया सब क्या फल प्रकार क्या होते हैं? पेपो होते हैं। क्रोमोसोम नंबर की बात किए थे, ठीक है। कितना होते हैं? 22 होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। अब हम बीज दर की भी बात कर लिए हैं। अब हम इसमें एक क्लाइमेट की आते हैं, नॉन क्लाइमेटिक, एक नॉन क्लाइमेटिक। देखिए जितने भी आपके कुकुरबिटेसी फैमिली में आते हैं, आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। जैसे क्लाइमेट की बात करेंगे, जलवायु की बात करेंगे, इधर क्लाइमेट की बात कर लेंगे, क्लाइमेटिक, और इधर क्या है? नॉन क्लाइमेटिक की बात कर लेंगे, ठीक है। क्लाइमेटिक उससे कहते हैं जिसको हम पकने से पहले जो है तोड़ लेते हैं और उसको रख देते हैं तो वो पक जाते हैं। जैसे आम हो गया, आपका पपीता हो गया, ये सब किसमें आते हैं? क्लाइमेटिक फल में आते हैं। नॉन क्लाइमेटिक ऐसे फल होते हैं, वो फल होते हैं जो हम पूर्ण पकने पर हम उसको तोड़ते हैं, यानी कि जब पक जाता है तब हम तोड़ते हैं। जैसे कि हमने उस पर नॉन क्लाइमेटिक में हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था ट्रॉपिकल जो होता है, ट्रॉपिकल जलवायु के कौन कौन से पौधे मतलब फल होते हैं। जैसे कुछ में पाइन एप्पल था, नॉन क्लाइमेटिक था, ठीक है। इसमें आप नॉन क्लाइमेटिक में फल में लिख लेंगे नॉन, यानी कि खट्टे फल जो होते हैं क्या होते हैं? नॉन क्लाइमेटिक होते हैं। हमने बताया था ना, खट्टे फल क्या होते हैं? नॉन क्लाइमेटिक होते हैं, ठीक है। खट्टे फल, तो खट्टे फल हमने बताया था, खट्टे फल जो होते हैं नॉन क्लाइमेटिक होते हैं और इसको पूर्ण पकने पर हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसमें क्या है? पाइनएप्पल हो गया फल। अब देखिए क्लाइमेटिक की जब बात हम कर लेते हैं तो इसमें क्या था? आपका टमाटर था, और सब्जियों के बाद खरबूज क्लाइमेटिक था। नॉन क्लाइमेटिक था क्या? आपका पढ़ेंगे क्या क्या? खीरा हो गया नॉन क्लाइमेटिक, तरबूज हो गया नॉन क्लाइमेटिक, मिर्च आपने पढ़ा था, हमने बताया था नॉन क्लाइमेटिक, और कद्दू नॉन। और एक बात ध्यान रखिए, सभी के सभी जो जिसका हम फल खाते हैं वो क्या होते हैं? डे नेचुरल प्लांट होते हैं। दीवान जो होता है डे नेचुरल प्लांट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको? इतना पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें होता है क्या बोलते हैं? दियारा कल्टीवेशन। दियारा कल्टीवेशन किसे कहा जाता है? दियारा कल्टीवेशन जैसे कि ये नदी हो गई, ठीक है, ये तो लिख लिए हैं आप लोग ना। तो दियारा कल्टीवेशन आता है, उसको हम लिखते हैं। दियारा कल्टीवेशन किसे कहते हैं? तो दियारा कल्टीवेशन जो है, दियारा कल्टीवेशन, ठीक है। कौन सा कल्टीवेशन? दियारा खेती। दियारा कल्टीवेशन किसे कहा जाता है? जैसे ये आपका हो गया, ये नदी हो गया, ठीक है, नदी हो गया, ठीक, ये नदी हो गया, ये नदी बह रही है। तो जो नदियों के किनारे खेती की जाती है, एक जो खेती की जाती है नदियों के किनारे, सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है ना, नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, होती है। तो इसमें जो हम खेती करते हैं, यहाँ जो हम खेती करते हैं, यहाँ जो खेती करते हैं नदियों के किनारे, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? दियारा खेती कहा जाता है, ठीक है। तो कब करते हैं? तो दिसंबर जनवरी में हम खेती करते हैं। दिसंबर जनवरी ऑफ सीजन में हम दिसंबर जनवरी में करते हैं, ठीक है।
और सीजन की जब हम बात करते हैं, सीजन कब करते हैं, सीजन में जब बात करेंगे, सीजन में आप जानते हैं 2 सीजन में किया जाता है बुआई। एक फरवरी मार्च है, एक फरवरी मार्च होगा, एक क्या है जून जुलाई में जो है हम करते हैं सीजन में, यानी कि मौसम। मौसम और ऑफ सीजन बेमौसम की बात करेंगे दिसंबर जनवरी में करते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है, नदियों के किनारे जो खेती की जाती है उसे क्या कहा जाता है, दियारा कल्टीवेशन कहा जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बताइए नंबर 1 कल्टीवेशन, यानी कि सबसे ज्यादा कल्टीवेशन की बात करेगा किसकी, किसका किस कुकुरबिटेसी का सबसे ज्यादा कल्टीवेशन, दियारा कल्टीवेशन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को लिखिएगा आप, दियारा नंबर 1 कुकुरबिट्स इन दियारा कल्टीवेशन। ठीक है, यानी कि दियारा कल्टीवेशन से सबसे ज्यादा किस कुकुरबिटी की जो होती है कुकुरबिट्स की जो है खेती की जाती है। तो पहले नंबर पे आप किसे लिखेंगे, खरबूज को लिखेंगे। ठीक है, खरबूज को लिखेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा आपका, तरबूज हो जाएगा, वाटरमेलन, तरबूज। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे खरबूज है, गलती मत करना, पूछ लेगा। नंबर 1 जो होता है कुकुरबिट्स इन दियारा कल्टीवेशन, तो आप बताएंगे जो होता है खरबूज, और जो होता है वाटरमेलन और मस्क मिलान। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या होता है, मस्क मिलान का होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप जो है ध्यान रखिएगा। अब इसमें बात हम कर लेते हैं, इनका जो पीजीआर होता है, प्लांट जो होता है ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है, इसको ध्यान रखना है। जब आपका जैसे कि तरबूज का हो गया 2-3 पत्तियों का, मान लीजिए 2 पत्ती का जो है हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हम प्रयोग करते हैं। पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का क्या करते हैं, कितने लीफ पर, जो है 2 से 4 लीफ पर, 2 से 4 लीफ स्टेज, लीफ स्टेज स्टेज पर हम जो है पीजीआर का प्रयोग करते हैं। पीजीआर का प्रयोग करते, पूछ लेगा पीजीआर का प्रयोग हम कितने लीफ पर करते हैं, कितनी पत्तियों पर करते हैं, कितनी पत्तियां जब हो जाती हैं तब करते हैं, 2 से 4 लीफ हो जाती हैं तब हम जो है पीजीआर का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का हम जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, जलवायु हमने बता रखा है, गर्म जलवायु होती है समर सीजन में, बुआई जनवरी फरवरी, और एक जो है दिसंबर जो है जनवरी में करते हैं, यानी कि फरवरी मार्च पहला, दूसरा जो है दिसंबर जनवरी में हम करते हैं। पीएच हमने बताया है सभी के, पीएच क्या होते हैं, पीएच जो होते हैं सभी के सभी 6.5 से लेकर के 7.5 जो है पीएच होते हैं। ठीक है, अभी हमने 6.5 से लेकर 7.5 में किनका किनका बताया था, मिर्च का बताया था हमने, मिर्च का बताया था 6.5 से 7.5 पीएच। इसके बाद हमने क्या बताया था, बैगन बताया था, बैगन के बाद टमाटर बताया था, टमाटर के बाद हमने क्या पढ़ा था, भिंडी पढ़ा था। ठीक है, यानी कि पीएच जिसका ज्यादा होता है, यानी कि पानी की आवश्यकता जिसको कम होती है, उसका पीएच क्या होता है, ज्यादा होता है। आपका आलू के जिसको पानी की आवश्यकता ज्यादा होता है, उसका पीएच क्या होता है, 5.5 से 6.5 होता है। तो ठीक है, जिसको पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है उसका पीएच क्या होता है, कम होता है, और जिसका जो होता है पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम होती है, उसका पीएच अधिक होता है। पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भंडारण की बात कर लेते हैं, अपना भंडारण टेम्परेचर की बात करेंगे। भंडारण की जब बात करेंगे, भंडारण कितना होता है, तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर हम जो है भंडारण करते हैं। ठीक है, बीज रेट तो हमने बता रखा है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका जो है बेसिक चीजें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो इनकी तुड़ाई कब करते हैं। ठीक है, तुड़ाई की अवस्था, हम इसमें तुड़ाई कब करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, तुड़ाई कब करते हैं। ठीक है, तुड़ाई जो है, हम इसकी तुड़ाई जो होता है कब करते हैं, तुड़ाई तुड़ाई की जब बात करेगा फ्रेंड्स, तुड़ाई की जब बात करेगा, तुड़ाई की परिपक्व अवस्था, यानी कि तुड़ाई की परिपक्व, इसको मिटा देते हैं,
तुड़ाई की जब परिपक्व अवस्था पूछेगा उसको आप बताना। तुड़ाई की परिपक्वता अवस्था, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, पहला क्या होता है, डल अवस्था होती है। पहली क्या अवस्था होती है, एक डल अवस्था होती है, डल अवस्था, ठीक है, यानी कि डल साउंड। डल साउंड होता है। डल साउंड किसको दर्शाता है, किसको प्रदर्शित करता है, तो डल साउंड जो है मेच्योरिटी को, जो है परिपक्वता को दर्शाती है, ठीक है। डल जो होता है, डल साउंड किसको प्रदर्शित करती है, परिपक्वता को प्रदर्शित करती है, यानी कि परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, प्रदर्शित करती है, ठीक है। डल साउंड हो गया। आपका एक और साउंड निकालेगा यहाँ, मेटेलिक साउंड होता है, ठीक है, मेटेलिक साउंड, मेटेलिक धात्विक साउंड कह सकते हो, मेटेलिक, ये मेटेलिक जो होता है आवाज, अपरिपक्वता को अपरिपक्वता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। दो साउंड निकलते हैं इसमें। डल साउंड मैच्योर हो गया, उसको बजा बजा के ना देखते हैं, ठोक ठाक के जब जाते हो खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये होता है। अब हम इसके बाद जो है चीजों को और कवर करते हैं। इसमें हम लोग जो है, अब ये तो साउंड की बात हो गया, डल साउंड पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे जो है परिपक्वता को प्रदर्शित करता है। किसमें हम करते हैं, तरबूजा में पढ़ते हैं, ठोक पीट के पता करते हैं, ठीक है, पका है कि नहीं पका है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं किस्मों के बारे में, बात कर लेते हैं वैरायटियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके बाद इंसेक्ट तो हमने बता रखा है आपका, सभी में वही इंसेक्ट लगते हैं कुकुरबिटेसी में। तो आपको ध्यान रखना है क्या है, किस्म में हम क्या देखेंगे, संकर किस्म। संकर किस्म में पहले वैसे देख लेते हैं। पूसा बेदाना, पहली वैरायटी क्या है, पूसा बेदाना, घोर के पी जाना है इसको। पूसा बेदाना किसका किसका क्रॉस है, तो इसको ध्यान रखना है, टेट्राटू और पूसा रसल, टेट्राटू इंटू पूसा रसल, ठीक है। डॉक्टर के लिहाल के द्वारा जो है इसको किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, क्रॉस जो है टेट्राटू और जो होता पूसा रसल जो है, पूछ लेगा पूसा रसल किसी वैरायटी है तो तरबूज की, टेट्राटू किसी वैरायटी है तरबूज की है, पूसा वेदांत किसी वैरायटी है जो है तरबूज की है। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये जो है त्रिगुणित है, ठीक है। 3x जो होता है इसका, 3x बराबर कितना होता है इसका, 33 होता है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए। अब हम बात कर लेते हैं बीज रहित किस्म की, बात कर लेते हैं सीडलेस वैरायटी की। बीज रहित किस्म की बात कर लेंगे हम फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए क्या क्या ध्यान रखना है। बीज रहित में जो है शुगर वैली लिखेंगे आप, एक चीज और आपको ध्यान रखना है इसमें, जैसे कि हम एक पॉइंट लिखेंगे दुर्गा जिसमें दिखेगा,
दुर्गापुर, ठीक है। किसकी वैरायटी होगी? तरबूज की। या मधु, और मधु जिसमें दिखेगा, यानी कि दुर्गापुर मधु, मधु जिसमें लगेगा वो किस खरबूज की वैरायटियां हैं। क्या हमने बताया है? दुर्गापुर जिसमें लगेगा वो किसकी वैरायटियां हैं? जिसमें दुर्गापुर रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम कहें जो है दुर्गापुर मीठा, तो किसकी वैरायटियां है? तो आप कहोगे खरबूज की। और दुर्गापुर मधु किसकी वैरायटियां है? जिसमें मधु दिखेगा वो खरबूज की वैरायटियां है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुकुर बेली, बेबी, कुकुर बेबी हो गया। दूसरे नंबर पे आपका आएगा दुर्गापुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर केसर, क्या हो जाएगा? दुर्गापुर केसर। तीसरा क्या हो जाएगा आपका? दुर्गापुर केसर हो जाएगा मीठी वैरायटी, अर्का अर्का, अर्का मानिस, अर्का मानिस। तीसरी वैरायटी क्या हो जाएगी? थार मानस। तीसरा क्या हो जाएगा? थार मानस। इनकी विशेषताएं क्या हैं? इसलिए विशेषताओं में जिसको ध्यान रखना है, इसीलिए क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या होता है? शुगर बेरी का अत्यधिक मीठी किस्म, इसमें टीएसएस जो होता है 11 से 13 वृक्ष पाया जाता है, ठीक है। शुगर बेबी जान ही रहे, शुगर के नाम से जानते हो कि अत्यधिक मीठी, तो कोई दिक्कत है नहीं है। अत्यधिक मीठी किस्म, अत्यधिक मीठी वैरायटी है, ठीक है। और इसके बाद दुर्गापुर केसर क्या है? पछेती, पछेती किस्म, पछेती, पछेती किस्म है, पछेती, पछेती किस्म। अर्कम, अर्कम जो होता मनिक, अर्का मनिक क्या है? छछाया रोग, यानी कि पार्ली मिल्ड्यू, छछाया, छछाया रोग, रोग प्रतिरोधी किस्म है, प्रतिरोधी यानी कि रेजिस्टेंट है पार्ली मिल्ड्यू के प्रति। इसलिए देखिए, जिसमें हमने बताया जिसमें कोई विशेषताएं होती हैं वो वैरायटी आपको, आप देखेंगे जरूर एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए जो है सभी वैरायटियों को ध्यान रखना है। थार मानस जो है सूखा प्रतिरोधी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सूखा प्रतिरोधी किस्म, ठीक है। ये हो गया। एक और आपको ध्यान रखना है, इसके आगे जो है एक और आपको ध्यान रखना है, एक और आपको ध्यान रखना है यहाँ आपको, ये किसी के साथ में और लिखेंगे आप यहाँ, असाही यमेटो, असाही, असाही यमेटो, असाही यमेटो जो है ये जापान द्वारा, जापान से आयातित, जापान से आई हुई किस्म है असाही यमेटो, ठीक है। इसलिए जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक दो और वैरायटी लिख लेंगे, मोहनी हो गया और अर्का ज्योति हो गया, ज्योति तो बहुत है, ठीक है। ये जो है आपके इतनी वैरायटियों को घोर के पी जाना है, ठीक है। मीठी तो शुगर बेबी मीठी हो गई, ठीक है। दुर्गापुर केसर जो है पछेती की किस्म है। अर्का जो होता मानिक क्या होता है? छछाया रोग यानी कि पार्ली मिल्ड्यू के प्रति जो होता है रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये इतना पॉइंट को ध्यान रखना। रोग की हमने बात कर लिया था। रोग जो है आपका, रोग की हम बात करेंगे इसमें। रोग जब बात करेंगे, रोग में क्या लिखना है आपको? ब्लोस्टर, ब्लोस्टर ने ब्लोसम, ब्लोसम एंड रोग, ब्लोसम एंड रोट। कैसे कब होता है? उच्च तापमान पर होता है, उच्च तापमान पर होता है, तापमान पर होता है, ठीक है। जैसे किसमें हो, किनमें होता है आपका ब्लोसम एंड रोट जो होता है, किसमें होता है? अभी हमने टमाटर में बताया था, टमाटर के बाद हमने क्या बताया था? मिर्च हुआ,
इसमें जो है पाया जाता है, राजमा में भी पाया जाता है। ठीक है, एक दूसरा रोग आ जाता है इसमें, चूड़ित चूड़ित या इसको यार इंग्लिश में याद रखना, पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, मिल्ड्यू। ठीक है, फंगस से होता है, पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ही पॉपुलर है, सबसे ज्यादा जो है देखने को आपको मिलता है। अब बड नेक्रोसिस होता है, बड नेक्रोसिस एक और रोग होता है, बड नेक्रोसिस, नेक्रोसिस वायरस से होता है, वायरस 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 से होता है। और वाहक एफिड वाहक क्या होता है, एफिड होता है। वाहक का काम क्या कौन करता है, एफिड करता है। ये जो है तरबूज की प्रमुख जो होता है बीमारी है, बड नेक्रोसिस। ठीक है, वायरस से होता है, ये पॉइंट को ध्यान रखना। कीट में हमने दो बताया था, पंपकिन बीटल और फ्रूट फ्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की अपनी क्लास जो होता है यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम जो है पढ़ेंगे आपका खरबूज, 4-5 पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है, तरबूज, खरबूज हुआ, परवल हुआ, ये सब जो लौकी हुआ, खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।